देखिए, इस समय हम जहां मौजूद हैं वो गाजीपुर का वो जेल है जहां पर अब्बास अंसारी को लाया गया है। कासगंज से लगभग 12 से 13 घंटे के सफर के बाद कासगंज जेल से गाजीपुर के इस जेल तक अब्बास अंसारी पहुंचा है और फिलहाल अब्बास अंसारी अभी जेल के अंदर है। जो बताया गया है कि लगभग 12 बजे के बाद अब्बास अंसारी को यहां से मोहम्मदाबाद जो कालीबाग कब्रिस्तान है जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया था वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर अब्बास अंसारी जो है वो फातिहा पढ़ेगा। दरअसल परंपरा रही है इनमें कि 10 दिनों के बाद, मौत के 10 दिनों के बाद फातिहा पढ़ाया जाता है। परिवार के लोग इसमें शामिल होते हैं कब्रिस्तान में और उसी का निर्वहन करने के लिए आज यहाँ पर अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत मिली है कि वो अपने पिता के कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ सकता है। दूसरी तरफ बात की जाए, अब्बास अंसारी को 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। आज फातिहा पढ़ने के बाद वापस अब्बास अंसारी इसी गाजीपुर जेल में आएगा और 11 और 12 अप्रैल को उसके जो परिवार के लोग हैं वो यहां पर आके अब्बास अंसारी से मिल सकते हैं, ऐसी छूट दी गई है, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद 3 दिन जैसे ही पूर्ण होंगे उसके बाद अब्बास अंसारी को यहां से फिर कासगंज जेल के लिए रवाना कर दिया जाएगा और फिर उसे कासगंज जेल में रखा जाएगा। तो फिलहाल अब्बास अंसारी आज जब गाजीपुर जेल पहुंचा है तो उसे लगभग 12 बजे के बाद मोहम्मदाबाद के उस कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा जहां पर कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया है और वहीं पर अब्बास अंसारी फातिहा पढ़ेगा और फिर वापस अब्बास अंसारी इसी गाजीपुर जेल में आ जाएगा और 2 दिनों तक कुछ समय के लिए यहाँ पर अपने परिवार के लोगों से मिल सकता है और उसके बाद वापस अब्बास अंसारी को कासगंज जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी हमें दी गई है और ये भी कोर्ट ने कहा है कि आप किसी तरह से कोई बातचीत नहीं करेंगे, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप देखिए जो गाजीपुर का ये जो जेल है उस गाजीपुर जेल के ठीक जो वहां पर एक देख सकते हैं गेट लगा हुआ है, उस गेट से आगे मीडिया तक को जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि उस गेट से आगे मीडिया भी नहीं जा सकती। यानी कि जो मेन गेट है जेल का वहां पर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। तो कोर्ट के आदेश का जो है सख्त तरीके से पालन किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी भारी पैमाने पर यहाँ पर तैनात कर दी गई है। माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो जोहर की नमाज अदा की जाती है उसके बाद जो है फातिहा जो पढ़ा जाता है तो उस फातिहा पढ़ने के दौरान जो अब्बास अंसारी है वो कालीबाग के उस कब्रिस्तान में मौजूद रहेगा। तो कालीबाग के कब्रिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम हैं, क्योंकि जेल के बाहर तो आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहां पर मीडिया को जाने की जो है इजाजत नहीं है, किसी से भी बातचीत करने की इजाजत अब्बास अंसारी को नहीं होगी। तो जिस वक्त वो फातिहा में शामिल होगा तो घर का कौन कौन सदस्य वहां पर मौजूद होगा, वहां पर किस तरह की तैयारी है, इसको लेकर क्या जानकारी सुशांत? देखिए, कालीबाग कब्रिस्तान के आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है। मीडिया को भी कब्रिस्तान के पास जाने की अनुमति नहीं होगी और ना ही आज कोई जो परिवार का सदस्य है वो मीडिया से बात करता हुआ दिखाई देगा, ऐसा हमें अनुमान है और ऐसा बताया भी गया है। जो परिवार के लोग हैं, उमर अंसारी, अफजाल अंसारी, जो अफजाल अंसारी के लड़के हैं वो, ये सारे लोग जो सबुद्दुल्ला अंसारी के लड़के हैं वो, ये सारे लोग जो है वो कब्रिस्तान में मौजूद रहेंगे और वहां पर फातिहा पढ़ा जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में जो मुख्तार अंसारी के समर्थक है उसके भी आने की बात कही गई थी, पर पुलिस ने सबको समझा दिया है कि कोर्ट का आदेश है, एक निर्धारित संख्या में ही आप अंदर जा सकते हैं और वहां पर फातिहा पढ़ सकते हैं। ये परिवार के लोगों को भी पहले से बता दिया गया है और कब्रिस्तान के आसपास एक बड़े दायरे में 200 मीटर के बड़े दायरे में एक बैरिकेडिंग कर दी गई है कि मीडिया को भी उसकी आगे आने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरीके की कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसका साफ साफ पालन किया जाएगा और भारी सुरक्षा में यहाँ पर अब्बास अंसारी को ले जाया जाएगा और वहां पर फातिहा पढ़ने के बाद अब्बास अंसारी